कि अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर क्या है। ग्रामर पढ़ना शुरू करने से पहले, जैसे बच्चे ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उठा लिया, नाउन उठा लिया, किसी बच्चे को थोड़ा ज़्यादा जोश आया तो सीधे वर्ब उठा लिया, ये तरीका नहीं है। पहले आप ये तो समझिए कि ग्रामर है क्या, और जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप बहुत ही रैंडमली पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा और आपको उसका आउटपुट उतना नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम ग्रामर की परिभाषा समझें। देखिए ग्रामर क्या है। ग्रामर है सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। उन्हीं रूल के बेस पे हमें सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिए जाते हैं। हर चैप्टर का, जब हम नाउन पढ़ेंगे तो नाउन के कुछ रूल्स होंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे प्रोनाउन के रूल्स होंगे। तो एक बार हम सारे रूल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमें रूल्स लर्न होते रहेंगे और हम सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसको यूज़ कर पाएंगे। जो बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, टाइम और टेंस का, कहाँ पर हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है, कहाँ पर एडवर्ब यूज़ करना है, प्रीपोजिशंस कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो बेसिक इंग्लिश में आती हैं। दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिक इंग्लिश। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो ग्रामर का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में ये हिदायत दी जाती है कि भाई आप जब कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड की कौन सी पोजीशन है। इसे हम कहते हैं वर्ड्स पोजीशन। वर्ड्स पोजीशन, और वर्ड्स पोजीशन पे ही बेस PQRS आता है, क्योंकि जिस बच्चे को वर्ड्स पोजीशन आता है वो कई चीज़ पे काम कर सकता है। नंबर 1 PQRS, ये भी कि अगर ये वर्ड है तो ये इस पोजीशन पर होगा, ये बहुत काम आता है। दूसरा, कुछ एग्जाम में जो पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं जैसे TGT PGT या CDS वगैरह में, वहाँ पर भी अगर आपको वर्ड्स पोजीशन पता है तो आपके लिए चीज़ें आसान है। तो स्ट्रक्चर में वर्ड्स पोजीशन इज़ द हाईली इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी ऑफ मॉडिफायर्स। इंग्लिश में कुछ अलंकार वाले पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एडजेक्टिव किसको अलंकृत कर रहा है, यानी किसके लिए वो यूज कर रहा है, अगर हमने वो गलत जगह पे लगा दिया तो सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। देखिए अगर आप प्रॉक्सिमिटी ऑफ मॉडिफायर सही नहीं यूज करते हैं तो फिर सेंटेंस लॉजिकली भी गलत हो जाता है और उसको हम ग्रामेटिकली भी गलत मानते हैं। आज एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है ही थॉट, और पढ़ते वक्त अपने सारे सेंसेस को यूज करिए। ही थॉट, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है। ही थॉट टू मैरी हर, कि वो उससे शादी कर ले, मोर देन वंस। अब देखिए ये मोर देन वंस जो था ये था मॉडिफायर, ये किसी के लिए लगाया गया था, इसको हमने लगा दिया टू मैरी हर के बगल में। तो सेंटेंस का जो अर्थ निकला वो ये निकला कि उसने सोचा कि उससे शादी कर ले एक बार से ज्यादा। अच्छा, कोई व्यक्ति एक ही पर्सन से एक बार से ज्यादा क्यों शादी करेगा, यानी कि ये जो हमने मॉडिफायर लगाया ये गलत जगह पे लग गया। उस लड़के ने या सोचा होगा कई बार, शादी उसको कई बार नहीं करनी है, सोचा उसने कई बार, यानी मॉडिफायर गलत जगह पे प्लेस था। होना ये चाहिए था कि ही थॉट मोर देन वंस, उसने कई बार सोचा टू मैरी हर, कि उससे शादी कर ले। देखिए प्रॉक्सिमिटी ऑफ मॉडिफायर्स, अगर आपने गलत मॉडिफायर जो है गलत जगह पे प्लेस कर दिया है तो सेंटेंस लॉजिकली गलत हो जाते हैं। तो ग्रामर में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सेट ऑफ रूल्स, और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद अगर हम 500-600 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लें तो आंख हमारी यूज टू हो जाती है।
फिर है हमारे पास स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उस पे हम PQRS और पार्ट ऑफ स्पीच भी लर्न करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम पढ़ते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ मॉडिफायर्स। ये वाला जो है ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश में भी आपके यूज हो जाता है। तो ये पढ़ने के लिए हमें जो शुरुआत करनी होगी बेसिक ग्रामर, वो हमें शुरू करना होगा सेंटेंस से। अब देखिए थ्योरी पे मत जाइए, क्योंकि कोई भी भाषा जो होती है वो थ्योरी नहीं होती है, वो प्रैक्टिकल होती है। अगर वो आपको भाषा आती है, आप किसी को कहें कि मुझे ये भाषा आती है, तो कहेगा बोल के बताओ, लिख के बताओ, पढ़ के बताओ। ऐसा थोड़ी हम कह सकते हैं नहीं मुझे इसमें से कुछ नहीं आता पर वो मुझे भाषा आती है, तो नहीं मानेंगे, क्योंकि लैंग्वेज इज अ प्रैक्टिकल थिंग, ईदर यू स्पीक और राइट और लर्न। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस की कि सेंटेंस क्या है। तो सबको पता होगा हिंदी या इंग्लिश में, हो सकता है आपने हिंदी में लर्न किया हो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज, जिसका होता है, अ कंप्लीट सेंस, जिससे आपको उसका सेंस समझ में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस। एक चीज मैं पढ़ाना शुरू करने से पहले कह दूं कि मैं पढ़ाती बाइलिंगुअली हूं। नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी में नोट्स ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। अब अगर हमें सेंटेंस पता चल गया है तो फिर हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अब सेंटेंस लिखा है तो उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो सेंटेंस के जो टाइप्स हम बेसिकली बात करते हैं, दैट इज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि हाँ वाले सेंटेंस, यस वाले। जैसे आप कहो कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर आता है आपके पास नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव यानी कि नो, यानी कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। फिर आता है हमारे पास इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नाउ दैट इज कि क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। फिर आता है आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम दो तरह की बात करते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर आदेश देते हैं, या फिर करते हैं अर्ज, अर्ज यानी कि गुजारिश। इम्पेरेटिव में हम ऑर्डर और गुजारिश यानी आग्रह दोनों करते हैं। जैसे आप कहते हो कि अंग्रेजी पढ़ो, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर आता है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि जो विस्मय बोधक यानी सडन रिएक्शन, उसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं ओ, आ, पू एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और एक आता है हमारे पास ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव जब हम किसी को शुभकामनाएं यानी विशेस करते हैं तो हम कहते हैं ऑप्टेटिव। जैसे आप अपने दोस्त को कहते हो कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव यस, नेगेटिव नो, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंपेरेटिव ऑर्डर या अर्ज, एक्सक्लेमेटरी ओ, आ, पू वगैरह जो हम यूज करते हैं, और उसमें ये साइन लगा होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ऑप्टेटिव यानी कि शुभकामनाएं, और उसमें भी यही वाला मार्क लगा होता है। यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान देना, दैट इज पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस, हालांकि ये वर्ड अपने आप में बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, पंक्चुएशंस। यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि कोई भी वर्ड अगर ION पे खत्म होगा तो ये नाउन है। पंक्चुएशन नाउन है, और नाउन है तो किसी चीज का नाम होगा। किस चीज का नाम है ये? तो किसी भी वाक्य में जो हम चिन्ह यूज करते हैं, जैसे एक सेंटेंस खत्म हुआ तो ये डॉट लगाया, इसे कहते हैं फुल स्टॉप। एक सेंटेंस बनाया उसके बाद ये लगाया, इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर हमने कोई सेंटेंस लिखा और ये लगाया तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जो चिन्ह हैं इन्हें हम कहते हैं पंक्चुएशन, पंक्चुएशन। अब एक वर्ब होता है पंक्चुएट, पंक्चुएट, पंक्चुएट। देखिए पंक्चुएशन नाउन है और पंक्चुएट का मतलब होता है वर्ब, वर्ब है ये। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को चीर कर उसमें घुस जाना,
फोड़ देना, फोड़ देना, दैट इज कॉल्ड पंक्चुएट। तो आप गांव में रहते हो या शहर में, हर बच्चा अपनी जिंदगी में जब वो छोटा बड़ा कभी भी रहता है, बड़े भी करते हैं ये हरकत, तो हम एक चीज जरूर फोड़ते हैं, दैट इज गुब्बारे। गुब्बारे आपने जरूर फोड़े होंगे। अब अगर आपने गुब्बारा बलपूर्वक दबा के फोड़ दिया होगा तब तो हम नहीं कुछ कह सकते, बट कभी कभी हम कोई शार्प चीज लेकर उसको उसमें घुसा देते हैं तो आप कह सकते हैं पंक्चुएट, पंक्चुएट। और कई बार हम लोगों को भी ऐसा करते हैं कि मान लीजिए किसी के अंदर बड़ा घमंड हो और आप कहते हो मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा, तो वहां पे भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो और कह सकते हो कि आई विल पंक्चुएट हिज ईगो, मैं उसके घमंड को फोड़ दूंगा। देखिए पंक्चुएशन निशान होते हैं और पंक्चुएट का मतलब होता है फोड़ देना, फोड़ देना। लेकिन कैसे? जब आप कोई भी शार्प चीज लेकर उसमें घुसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड पंक्चुएट, पंक्चुएट। जब हम रीडिंग की क्लास करेंगे या आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे तो फिर उसमें हम इस वर्ड का यूज करेंगे। फिलहाल हम आ जाएं अपने बेसिक ग्रामर में। तो हमने बात की सेंटेंस की और हमने बात की टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। अब अगर हम ग्रामर पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्मूला आता है, यानी कि S और P, O और C और फुल स्टॉप। ये मैथ्स जैसा ही एक फॉर्मूला है। यकीन मानिए जो 60 to 70% इंग्लिश इसी पे आधारित है। जिसको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया वो अच्छे बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकता है, किसी भी सेंटेंस में करेक्शन या इंप्रूवमेंट कर सकता है। दिस इज द बेसिक थिंग। तो फटाफट हम समझें। S का मतलब है सब्जेक्ट और P का मतलब है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, और O का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट और C का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अब ये इनके फुल फॉर्म है। यहां पर जब कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और एक और वर्ड याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है पूरक, किसी चीज को पूरा कर देना और बेहतर बना देना और कंप्लीट कर देना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ या प्रेज। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। इनके क्या अर्थ होते हैं ये हम सीखेंगे अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में आपने जो भी सीखा एक एक पॉइंट वो आप लर्न कर लीजिएगा। और मैं जब भी पढ़ाती हूँ चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो बारीकियों पे खास ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम का जो टारगेट होता है वो बारीकियों पे ही ज़्यादातर होता है। तो सारे लर्न कर लीजिएगा। स्टोरी जब फिनिश होगी तो टेस्ट लेंगे। ग्रामर में एक एक पोर्शन पे हम टेस्ट लेते रहेंगे कि आपको कितना आया ये समझने के लिए। तो आप रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।